नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों को आशा है पूरी कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी कुछ ही समय पहले हमारी नौकरी के जो हैं वो हमने 20 साल पूरे कर लिए और मुझे अच्छी तरह याद है कि इन 20 सालों में जिंदगी ने दशा और दिशा दोनों बदल दी। एक वक्त था जब हम पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए परेशान थे। हालांकि कुछ इंसिडेंट हुआ, उसमें ये मिल गई और बेटा हो गया और फिर कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बस फिर वही समाज, घर, परिवार, सारे लोगों के लिए हम बुरे हो गए। सारे लोगों ने कहीं भी जाएं हमारे चेहरे को ऐसे देखने लगे जैसे कि छोटा मोटा जो है अबू सलीम हो गए हों, आतंकवादी हो गए हों। खैर, जो भी होता है अच्छा होता है। इन 20 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, तो आज हम उसका विश्लेषण आपसे यही कर रहे हैं कि एक वो लड़का जो शादी की जिम्मेदारी को समझता भी नहीं था, उसकी शादी हो जाती है और उसके जहन में बस एक चीज़ बैठाल दी जाती है कि नौकरी, हाय नौकरी। नौकरी ना मिले तो एक दुख, नौकरी मिल जाए तो 100 दुख। इस 20 साल के अंतराल के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं। वो जब उस नौकरी का हमने फॉर्म भरा, वो जब हम ग्राउंड में जो है सुबह 7 बजे एंट्री कर लेते थे और ज़्यादा कुछ खाते पीते इसलिए नहीं थे कि फिजिकल करने में जो है पेट में दर्द ना होने लगे। उस समय तो 100 डंड, 100 बैठकें, चिनिंग अप, बॉल थ्रो, लंबी कूद हैं और दौड़ और रिटिन, मेडिकल, इतनी चीज़ों से गुजरना था। 20-22 हज़ार लोगों ने पर्चा भरा, भर्ती होने थे 200। ग्राउंड में पहली बार गए, कपड़े उतार के कहा गया कि खड़े हो जाओ। ऐसे लग रहे थे जैसे बासी रोटी की तरह। एक से एक माई लाल पहलवान थे। हम सोच रहे थे मन ही मन की, हे भगवान, यहाँ तो रजिया गुंडों में फंस गई और क्या होगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं पीछे से जिम्मेदारियों का प्रेशर और मन में एक ये ख्याल हमेशा हमने पॉजिटिव रखा कि यार हमें कोई मतलब नहीं, उन 200 में से जो है हमें एक जो है सीट हमें चाहिए। लंबी कूद, बॉल थ्रो, चिनिंग अप और 100 डंड। अच्छा, 100 डंड जब लगी तब तत्काल कहा गया कि दौड़ना है। चल इधर को रहते, पैर गिर रहे थे इधर को,
और आप ये समझ लीजिए कि जब ग्राउंड में आप जब पहुंच जाते हैं तो जैसे बाली के पास कोई लड़ने जाता था तो उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है, वैसे ही क्योंकि दिन भर जो बकरी चराने वाले जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही जवान डंडा लिए खड़े हैं, ए इधर मत हलो, ए उधर मत खड़े हो, धीरे से ऐसे दिन भर इज्जत से बचाए, पता नहीं कौन सा जुर्म किया है इस जीवन लेके। और ऐसे ऐसे करते 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 जो है जैसे जैसे टारगेट पास करते जा रहे थे, ऑप्टिकल क्रॉस होते जा रहे थे, वैसे वैसे मन में जो है पॉजिटिविटी आती जा रही थी। और सुबह हम 4 बजे आंख बंद करके सूरज के सामने बैठ जाते थे और अपने आप को पूरा पॉजिटिव करने की कोशिश करते थे। लंबी कूद में तो मेरा एक दोस्त है, राजेश करके है, वो मेरे पास आया, कहने लगा कि गंभीर जो है ये लंबी कूद जो है 16 पास करनी है, इन लोगों ने ज़्यादा लंबी कूदी है, इनका जो फासला है काफ़ी लंबा है। तो हमने कहा राजेश तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो भाग जाओ। हमने कहा आज अगर समुंदर होगा तो हम वो नाव जाएंगे। हमने कहा ये क्रांति फिल्म है शशि कपूर की तरह। और ऐसा ही हुआ कि मैंने जो है क्रॉस कर लिया और राजेश क्रॉस नहीं कर पाया। तो पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है और धीरे 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 करके सबसे अंत में दौड़ होती है, उसके बाद फिर मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद पूरा आपका कान नाक जितने भी आपके छेद हैं सारे छेद आपके चेक करे जाते हैं। क्या बत्ती ना लेंस लगा के। कितने 9 है 10? 9 6। हाँ, 10वां तो अगर डॉक्टर लोगों का भी बस चलता तो 2-4 छेद और कर देते, इतनी बुरी तरह से। और फिर फाइनली जो है एक आम लड़के से, एक आम इंसान से, उस किसान के बच्चे से, उस गांव के लड़के को मोहर लगती है कि आप सरकार के आज से बेटे हो गए। जैसे हम लोगों की लिस्ट निकली, हम सब लोगों को क्लोज कर लिया गया। हम लोगों ने कहा कि क्या हो गया सर? कह रहे आप लोग नहीं निकलोगे अभी। बोले आप लोगों की जान को खतरा है। हमने कहा हैं? हम आज से इतने इम्पोर्टेंट, हमने चीटी काटी कि लो नौकरी नौकरी नौकरी, और नौकरी लग गई। वो लड़कपन था, वो उम्र नहीं थी, नौकरी क्या मायने रखती है आज इन 20 सालों के बाद धीरे धीरे अच्छी तरह पता चल गया। बहुत कुछ इन 20 सालों में हमने खोया, बहुत सारे दोस्तों को खोया, साथी जो हुए थे, बहुत सारे लोगों का अच्छा बुरा देखा, अपने पराये देखे। ये भी 45 किलो की लाए थे, 65 से ऊपर हो गई। 20 सालों में ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। अकेले थे हम और जे थे, कुछ नहीं था। 2 बेटे, बेटा बेटी, घर, ये सब नौकरी ने दे दिया। इस चेहरे की चमक नौकरी की वजह से, इसीलिए कहता है कि आदमी नौकरी। लेकिन इसकी एक उम्र होती है, उस उम्र में अगर सही दवा मिल जाए तो जिंदगी की रौनक बरकरार रहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया सभी लोगों को जो है इस 20वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गुरु भाई हों, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हमेशा हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे बनाए रखेंगे। और रिसेंटली जो है साथी हमारे जो है हम लोगों के बीच से चले गए। 20 साल की नौकरी क्या, इस उम्र के पड़ाव में भी हम देख रहे हैं कि जाने कितने जो हैं अपने बीच से
अभी हाल ही में हमारा बहुत भाई था, एक कमलेश घंटी कहते हैं, ममाने में, वो भी हम लोगों के बीच से चला गया। तो जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया और दिखाया, और ज़िंदगी हमारे अकॉर्डिंग यही कहती है कि आप जो है प्रकृति को साक्षी मानकर चुपचाप चलते रहें। कोई प्रकृति के खिलाफ ऐसा काम ना करें जिससे कि ज़िंदगी के लेने देने पड़ जाए। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है अगर तुम चाहो, और बहुत खतरनाक होती है अगर तुम चाहो। तो ऐसे करके जो है इसमें हमने इस 20 साल के अंतराल में डकैतों के बीच में वक्त गुजारा, गांव में गुजारा, मंदिर में गुजारा, मस्जिद में गुजारा, ड्यूटियाँ जो दी, गंगा जी संगम में गुजारा, और अच्छे और बुरे लोगों के बीच में लगभग आप ये मान लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण लगभग कर लिया, और ऊपर भी चले गए, नेपाल तक, मतलब विदेश भी घुमाए हैं। तो बहुत खट्टी मीठी यादें हैं दोस्तों, साथियों। मैं आपसे इतने कम समय में बहुत सारी बातें नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोग जो है तो मैं यही बताऊंगा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने गोल को जितनी जल्दी क्लियर करें। हम लोगों के हालात, हम लोगों के उस समय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। जल्दी से निर्णय, जो हमने एक शब्द कहा था, नौकरी मिले ना मिले तो एक दो को, नौकरी मिल जाए तो 100 को। और थोड़ी सी पढ़ाई मेहनत अगर की जा सकती थी तो और भी अच्छे पद पे जाया जा सकता था। लेकिन जब जीवन में मिल जाती है नौकरी तो ज़्यादातर लोग उसी पर ही अपना कुपंडू बना लेते हैं, उसी को संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि इन 20 सालों ने एक उस तरफ थे, नौकरी, जिंदगी को देख रहे थे। आज 20 साल के इस तरफ आ गए तो जितनी लड़ाई और जितनी सारी चीज़ें कही थी, अब वो धीरे धीरे जिन्हें कमाया है, जिनके लिए लालायत थे, आज वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि फिर से वापस करनी पड़ रही है प्रकृति को। फिर से अकेले होते जा रहे हैं, फिर से तन्हा होते जा रहे हैं, फिर से वहीं पहुंचे जा रहे हैं जहाँ से दौड़ शुरू करी थी। और एक कहानी और किस्से जैसा जीवन लगता है। फिर वहीं खड़े हो गए, फिर होते जा रहे हैं। घर की उमंग थी और वो अब तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि बस जो है अपने ही तक है, अपना शरीर जो है स्वस्थ रहे। हमारी बेगम साहिबा है, जो हमारी अर्धांगिनी है, पत्नी है, ये हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं। इनके आने से जो है जीवन में बहुत हमको बहुत सारी निगेटिविटी आई, लेकिन इनके रहने से और इन्होंने बहुत सारी निगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में बदल दिया, और पूरे घर की रौनक। तो हम यही कहेंगे कि बस देखते जाइए, चलते जाइए। मानो ऐसा लगता है कि हम कल की बात कर रहे हैं। कल हम बहुत छोटे थे, बचपन में थे, भर्ती के लिए दौड़ कर रहे थे। आज पता नहीं चला 20 साल की नौकरी हो गई, और कल आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि अरे पेंशन का समय हो गया। वक्त पता नहीं चलता साथियों, कब हाथ से गुजर जाता है। लेकिन वो यादें हमारे यहाँ भी हैं, और आप लोगों को ये वीडियो के साथ दिल में भी रहेंगी। हम लोगों की भावनाओं को आप समझने की कोशिश करना कि भैया प्रेम से रहने की कोशिश करो, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलो, वरना चुप रहो। अनुभव ये कहता है।
क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता और मोहब्बत और सम्मान जो है बड़ा कीमती हो गया है। अब बहुत जल्दी देते नहीं हैं लोग। एक वो हमने देखा कि दादा दादी की किस्से कहानियाँ, भूत प्रेत परियों की कहानियाँ, छत में लेट के पूरे संयुक्त परिवार के साथ में एक वो वक्त था। आज पा तो सब कुछ लिया है लगभग, लेकिन अकेले हो गए दोस्त। पता नहीं मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा अकेलापन घिरता जा रहा है जो कभी कभी बड़ा तकलीफ देता है। खैर, ये जीवन है, सभी के साथ ज़िंदगी इसी का नाम है। आप लोग भी अपना ख्याल रखें और खुश रहें और मस्त रहें। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों के 20 साल हो गए, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। 26/4/2003 में हम लोग माने गए थे। 1 में भर्ती हुए थे, स्टे लग गया था, 3 फिर 3 से हम लोग माने गए। 20 साल 20 साल। ये आजकल के हमारे नौजवान जो है पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, ये 20 दिन में ये अपनी हिम्मत हार दे रहे हैं। पुलिस परिवार में जुड़ना मामूली नहीं है, ये कलेजे की बात है। और हम फिर इस समाज के बच्चे हो जाते हैं, हम एक घर के बच्चे नहीं रहते हैं। वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पति पत्नी के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, वो परिवार चलाते चलाते थक जाते हैं, बड़ी शिकायतें हो जाती हैं। और पुलिस परिवार के लिए तो सारा जहां हमारा वसुदेव कुटुंबकम, तो जाहिर है कि ज़्यादा लोग होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, ज़्यादा बड़ा संसार होगा तो समस्याएं तो आती हैं, उसमें हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन हमें जो है पॉजिटिव रहना है और हमें अपने परिवार और अपने माँ बाप का मन में ख्याल करके उन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश करना चाहिए कि ना कि उन पे आप हार जाएं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। ठीक है भैया, फिर अपने प्यारे से अनुभव के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और जो भी बच्चे जो हैं हमारी उम्र के, जो हम भर्ती देख रहे थे उस टाइम पीरियड के हैं, तो ज़िंदगी जब ख़त्म होने लगती है तब वो लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। आप समझ लेना कि जब कुछ ख़त्म होने लगता है तभी वहाँ से एक सूरज की किरण निकलती है, वो ज़िंदगी बना देती है। इसलिए सरेंडर मत करना, लगे रहना। परमेश्वर आप सब लोगों को भी अच्छी ज़िंदगी देगा, आपको अच्छी नौकरी देगा, अच्छा जीवन देगा। बस अपने पे विश्वास रखिएगा, लोगों के कहने पे मत रहिए, अपना गोल क्लियर करिए और उस पर आप डट जाइए। संसार में कोई भी इतना बड़ा गोल नहीं है जो इंसान पा ना सके। कोई ऊपर से पैदा नहीं होता, सब ज़मीन से आते हैं और वही लोग ही दुनिया को चलाते हैं, इतिहास बनाते हैं। और कुछ लोग गोबर के गुरुविले की तरह मर भी जाते हैं। अब आपको चूज़ करना है कि ज़िंदगी आप कैसे जी। वैसे नौकरी के लिए आप जानते हैं कि बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आप कितने भी काले हो, आपको पत्नी जरूर गोरी मिलेगी। और वो पिया अंग लग लग के भाई सांवरी उसमें कहा गया। अब हम यहाँ कहेंगे पत्नी अंग लग लग के बहुत काला था, नौकरी में भर्ती हुआ था, देखो मैं भी गोरा हो गया। फ़ायदे बहुत हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।